स्वागत है। मात्रक और मापन की इस विशेष कड़ी के अंदर आपका अभिनंदन है। बढ़ रहे हैं आगे की इस कड़ी में, निरंतर पढ़ते रहें, मस्त रहें। कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताइए, कौन कौन रिवाइज करके आया है? क्या ये सभी प्रश्न हुए मेरे मित्र? क्या ये क्वेश्चन आपसे हुआ? विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर 2। कौन कौन विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर 2 करके आए हैं होमवर्क में? कल का क्लास आधा ही आया, जूही क्यों बताएं? ओके सनी, नमस्कार अनुज जी, नमस्कार। लो भाई देखिए, ये क्वेश्चन किस किस ने किया? हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। विपुल मिंडा, ऐसा तो कोई डाउट ही नहीं है। विद्यार्थी कह रहे हमारे तो कोई डाउट ही नहीं रहता है। सभी विद्यार्थियों का कहना हमारे को डाउट ही नहीं रहता है। इतनी प्रैक्टिस हम कर लेते, घर जाके वीडियो हम देख लेते, कोई डाउट रहता ही नहीं है। आपके डाउट कैसे रह गया मुझे ये बताइए, कैसे रहा आपके डाउट? मुझे नहीं मालूम कैसे रह गया, बताएं। यस, ये हो गया था, बताइए। अच्छा करवाना है, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो लो सुनो, देखिए मैं कहूँगा वी जो है, वी है हमारा पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब है तो पलायन वेग। अरे भाई वी का मतलब है तो पलायन वेग, और क्या? वी का मतलब है पलायन वेग, और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय m0 L1 t-1। सभी जानते हैं m0 L1 t-1, सभी जानते हैं। क्लियर है? पलायन वेग हो गया है m0 L1 t-1, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, √2gme/re, √2gme/re, मुझे राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड है √2gme/re। अब मुझे इस G की विमा लिखनी है। ME का मतलब है द्रव्यमान और RE का मतलब है त्रिज्या। तो मुझे ये बताइए ME का G का मान क्या था? G बराबर था FR²/m1m2। F है मेरे पास m1 L1 t-2, ये है L2, ये है m2। खच खच मैं कहूँगा क्या मिलेगा मेरे पास? क्या मिलेगा? ये आ रहा है m-1 L3 t-2, कुछ ऐसा ही आ रहा है। देखिए m-1 L2 और L1 L3 t-2 आया कि नहीं आया? G का वैल्यू रख दीजिए, 2 को हटा दो, 2 को हटा दीजिए। m-1 है, L3 है, t-2 है, द्रव्यमान है m1, डाटा डाटा टाना ना ना ना, ये L1 हो गया। बचीड़ बचीड़ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बचीड़ बचीड़ L2 t-2 वर्गमूल से बाहर आया, क्या आएगा? L1 t-1, यानी m0 L1 t-1। कोई डाउट है कि नहीं है बताइए? कोई डाउट है? दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मैंने कहा दोनों बराबर है। जितना लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मेरे पास राइट हैंड साइड, मैं कहूँगा अतः संबंध सत्य है।
अतः संबंध सत्य है। क्या ये क्लियर है सभी को? अतः संबंध क्या है? सत्य है। सागर जी फिर से देख लो, सागर मींडा फिर से देख लो भाई। जी का विमीय सूत्र मैंने इधर लिख दिया है, m-1 है, L3 भी है, T-2 भी है, और ये ME है तो M1 है, RE L1 है। ये L1 से L1 कट गया है मेरे पास, और L2 T-2 हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, अतः संबंध सत्य है। ओके तो V बराबर आ गया है पलायन वेग। ओके ये करके बताओ मुझे। Y बराबर mgl बट्टे में पाई r स्क्वायर L, ये कैसे करोगे? दिलीप टाक, बहुत बढ़िया दिलीप मिंडा। जानवी मिंडा कहाँ नहीं आया बताओ मुझे, जानवी कहाँ नहीं आया? भाई y बराबर है mgl बट्टे पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहां मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लेना है y। y बराबर होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो मैंने प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया था, बल बट्टे क्षेत्रफल m1 L1 T-2 एरिया L2। भचीड़ भचीड़, छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, m1 L-1 T-2 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये तो मेरे पास y है। इधर mgl बट्टे पाई r स्क्वायर L को इधर ले लो, इधर ले लो। मैं कहूँगा mgl बट्टे में पाई r स्क्वायर L, mgl डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर L हो जाएगा। m क्या हो गया मेरे पास? m1, g है गुरुत्वीय त्वरण तो L1 T-2, g है गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2, L है लंबाई L1। पाई को रहने दो, ये कांस्टेंट है, काम नहीं आएगा। लंबाई त्रिज्या है L2, ये लंबाई L1। क्या हो जाएगा? बचीड़ बचीड़ बचीड़, एक घात कट गया, ये m1 बच गया, m1 L-1 T-2। देखिए m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? अतः संबंध सत्य है। कोई डाउट है किसी को? पेपर में भी ऐसे ही लिख के आएंगे? बिल्कुल यशविंदर जी, ऐसे ही लिखना आना है। चुरू में आप वाले बादल आ गए हैं, कार्तिकेय बहुत बढ़िया भाई। समझ में नहीं आया संजय? क्या नहीं आया मिंडा? किसी भी विद्यार्थी को डाउट नहीं है? संजय तुम्हें क्या डाउट है राजा? ये हर एक विद्यार्थी कह रहा है क्रिस्टल क्लियर। बताइए संजय तुम्हें क्या डाउट रह गया? प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बट्टे विकृति होता। अरे उपेंद्र प्रतिबल बट्टे विकृति तो है, पर विकृति का मात्रक है, मात्रक और विमा है ही नहीं ना, तो बल बट्टे क्षेत्रफल से ही करेंगे। kg को L क्यों लिखा है? मैं स्विमर kg को L लिखता भी नहीं हूँ, kg को मैंने m ही लिखा है। kg को मैंने m ही लिखा है। m द्रव्यमान है, m मैं यहाँ पे लिखूंगा kg, ये m है तो m1 लिख दिया। g है गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2 L1, r है रेडियस और L ये है। तो m m1 है, g L1 T-2 है, L L1 है, r स्क्वायर L2 है और ये L1 है। भाई बिल्कुल आयुष मिंडा, जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसके तो दिक्कत आएगी ही आएगी, पर धीरे धीरे अभी भी अगर रिवाइज कर लो ना, पीछे वाले लेक्चर देख लो, और अभी जो हॉलीडे ऑफर में जुड़े हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहें, पुरानी चीज़ें क्लियर करते रहें तो सब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
चलो ये क्या है देखिए, टाउ बराबर आई अल्फा है, तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो जाएगा, ये है टाउ। टाउ है मेरे पास बल आगुण है, टाउ मेरे पास बल आगुण है, तो बल आगुण क्या होता है, सिंपल बल इंटू दूरी होता है, बल इंटू दूरी होता है। बल क्या होगा, m1 L1 t माइनस 2, दूरी क्या होगा L1 m1 L2 t माइनस 2। ओके, इधर तो ये आया है। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। टाउ बराबर आई अल्फा से मुझे अब आई अल्फा लाना है, मुझे अब आई अल्फा लाना है, तो आई बराबर हो गया एम आर स्क्वायर। आई का फॉर्मूला क्या है ज़रा सुन लीजिए, आई का फॉर्मूला है, आई है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर, और अल्फा जो है, अल्फा है मेरे पास कोणीय वेग बट्टा समय, अल्फा है कोणीय वेग, और डिवाइड में मैं किससे भाग दूंगा, समय से। अरे पढ़ाया तो था, सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, सभी फॉर्मूले पढ़ाए थे। मुझे ये बताओ, द्रव्यमान का होगा m1, दूरी हो गया L2, कोणीय वेग पता है, ओमेगा होता है रेडियन प्रति सेकेंड, तो कोणीय वेग का होता है t-1, समय का होता है t1। समझ गए, समझ गए। अब ये t1 ऊपर जाएगा ना, तो चलूं, तो चलूं, बताइए m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, क्या ये संबंध सत्य नहीं है, क्या ये संबंध सत्य नहीं? उत्कर्ष में पढ़ने वाला बच्चा रो नहीं सकता और खेताराम सर समझाएं और समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया प्रमोद बंसल, बहुत बढ़िया। क्या ये नहीं आया? अब आप सभी को लग रहा होगा, जो नए मित्र बने हैं, जो नए जुड़े हैं, जियान सेनी, आपको ये लग रहा होगा कि ये फॉर्मूले सब आ कहाँ से रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं। ये सब फॉर्मूले हमने पीछे मेहनत की है, उससे आ रहे हैं, उससे आ रहे हैं। तो मेरे मित्र, ये टाउ बराबर आई अल्फा है, आई होता है द्रव्यमान दूरी का होल स्क्वायर, द्रव्यमान है m1, दूरी है L2, कोणीय वेग होता है ओमेगा बट्टा समय, ओमेगा इसका मात्रक होता रेडियन, रेडियन बट्टा समय, सेकंड ऊपर चला गया, नीचे समय और है t-2। जियान मींडा, अब मुझे बताओ, ये करके बताओ, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे जल्दी से करके बताइए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करके बताइए, हरी अप, हरी अप, हरी अप।
क्या ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है? ये हो गया है, ओके। मैं इसको नहीं करवा रहा हूं। अब इसमें आओ, इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें आइए। इसमें आइए। ओके, हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्या कहना चाह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास और राइट हैंड साइड में क्या है? देखिए, मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड साइड में है h, तो h तो ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब साधारण एक लंबाई, m0 L1 T0, तो हो जाएगा m0 L1 T0। सामने क्या है मेरे पास? अंडर रूट में 2t cos थीटा r dg। क्या हो जाएगा? 2t cos थीटा बाय r dg। सत्य है प्रदीप, वो संबंध सत्य है, खुद को करना है, वो खुद को करना। घनश्याम गिरी मींडा, एक बार फिर से करना, फिर से ट्राई करना, हो जाएगा। जब सभी विद्यार्थी कर सकते हैं तो क्या घनश्याम गिरी तुम इतने कमजोर हो कि तुमसे नहीं होगा? क्या जिससे नहीं हुआ है मुझे बताइए, क्या तुम अपने आप को इतना कमजोर समझते हो कि तुमसे नहीं होगा? बताइए घनश्याम गिरी, बताओ, क्या सभी विद्यार्थी कर सकते हैं तो क्या तुम नहीं कर सकते? मेरा मित्र, तुम चाहो तो आसमान से पानी निकाल सकते हो। घनश्याम, तुम सब कर सकते हो। बताइए 2t cos थीटा बाय r dg। अब देखो, ये जो cos थीटा है इसका कुछ भी नहीं होगा, जाने दीजिए। 2t बाय r dg हमें करना है, तो 2 को अभी कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। t है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव, और इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे लंबाई, सभी को मैंने पढ़ाया है। ये हो गया है बल बट्टे लंबाई F बट्टे L, नीचे है R D G। मुझे इतना ही चेक करना है, मुझे इतना ही चेक करना है, बिल्कुल मुझे इतना ही चेक करना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा F हो गया है M1 L1 T माइनस का 2, M1 L1 T माइनस का 2 है। L हो गया है मेरे पास L1, और ये R है मेरे पास L1, D है मेरे पास क्या? घनत्व। तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान बट्टे आयतन, मैं कहूँगा मास अपॉन वॉल्यूम। यही है द्रव्यमान बट्टे आयतन, यही लिखूंगा मैं। तो द्रव्यमान बट्टे आयतन घनत्व लिखूंगा ना, तो हो जाएगा m1 बट्टे L3, और ये क्या दिया है? G है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण होता है L1 T माइनस का 2। तो चलो भचीड़ भचीड़, और बोलिए और बोलिए, भचीड़ भचीड़ भचीड़, एक L बच गया, और भचीड़ भचीड़ ये चला गया M0, ये L1 बचा, वो ऊपर गया L1, और भचीड़ भचीड़, अरे ये तो कुछ बचा ही नहीं, T0। फाइनली हमारे पास M0 L1 T0। क्या ये संबंध सत्य नहीं है? क्या ये संबंध सत्य नहीं है? नीरज चौधरी, वो वाला क्यों नहीं करवाया मुझे? मेरे किया गया आंसर चेक करना था मेरे को आंसर। अरे मेरे मित्र नीरज, अरे जब दोनों की वीमा बराबर आ गई तो आंसर क्या चेक करना? सत्य है क्या? तुम्हारे बराबर नहीं आई क्या? नीरज मिंडा, तुम्हारी वीमा बराबर नहीं आई क्या? बस यही तो सिद्ध करना, और है क्या इसमें? नहीं आया? समझ आया सभी को? बहुत साधारण। ओके, आइए, V बराबर है अंडर रूट E बाई डी। V क्या है मेरे पास? V है वेग। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, V बराबर है
वेग, वेग का मतलब है विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन है L1, समय है T1, m0 L1 T-1। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? ओके। अब है अंडरवुड में E/D। क्या है? अंडरवुड ऑफ E/D। E क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, और D है मेरे पास घनत्व। क्या है भाई? प्रत्यास्था गुणांक E है, E बराबर है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, और D है मेरे पास घनत्व। पेपर में कैसे पूछेगा भाई? पेपर में भी यही पूछेगा कि दिए गए संबंध के सत्यता की जांच करो, और क्या पूछेगा? सबकी बीमा लिखवाइए आपने। आयुष मिंडा सब बीमा में पीछे लिखवा चुका हूं, सबकी बीमा में लिखवा चुका हूं बहुत शानदार तरीके से। क्लियर? देखो F क्या होगा? m1 L1 T-2। एरिया है L2, घनत्व है m1 L-3। क्या होगा? भजिड़ भजिड़, और ये भजिड़ भजिड़, ये मेरे पास एक L1 बच गया यहाँ पे। एक L1 में से L-3 घटाया तो L2 ऊपर गया, T-2 ऊपर आया। अब अगर मैं यहाँ पे बाहर लिख दूँ तो m0 L1 T-1 नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? बताइए। m0 L1 T-1। क्या ये नहीं आया? कॉस कहाँ गया सुनील? कॉस है, साइन थीटा है, लॉग है, 1/2 है, 2 है। इन सब की व्याख्या विमाओं में नहीं होती हैं। सिर्फ जो जो भौतिक राशियां हैं उन्हीं को लेनी है, सिर्फ उन्हीं को लेना है, सिर्फ उन्हीं को लेना है। आया? चल दूं? संबंध सत्य हैं ये भी। ये तूने क्या किया, डन डन। बताओ ये कैसे करोगे? ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। यस, नहीं आया क्या? लो भाई हुआ। ये कैसे करोगे? अब 3 स्टेप आ गए, तो 3 स्टेप आ गए हैं, कैसे करोगे? देखिए, तो इसमें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। फर्स्ट साइड कौन सी है? पहली साइड है मेरे पास Fs। Fs का मतलब है m1 L1 T-2 L1। क्या बन जाएगा? m1 L2 T-2। फिर मैंने कहा सेकंड साइड में क्या करना है? हाफ mv²। क्या हो जाएगा? m1 L1 T-1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा m1 L2 T-2। फिर थर्ड साइड में क्या है? थर्ड में है हमारा हाफ mu²। तो ये हो जाएगा मेरे पास m1 L1 T-1 का होल स्क्वायर। ला 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 ला। बताइए क्या तीनों पदों की विमाएं बराबर है कि नहीं है?
तीनों पदों की विमाएं बराबर है, अतः संबंध सत्य है। नहीं आया, अतः संबंध क्या है मेरे पास? सत्य है। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। क्या मैं आगे चलूं? बताइए। इसमें 3 स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं विवेक जी, हम डरते थोड़ी। ये मुझे करो, ये करके बताओ कैसे करोगे, फटाफट फटाफट जल्दी से करके बताइए। हरी अप, हरी अप, हरी अप। आया। चलो तो देखिए, S बराबर है ut प्लस हाफ AT²। अब इसमें भी 3 साइड होगी। इधर ले लीजिए, इधर पहले थोड़ा स्पेस कम ही है, ज़्यादा इधर ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, इधर S, इधर ये ut और हाफ AT² है। तो देखिए S है मेरे पास दूरी है, तो ये हो जाएगा m0 L1 T0। अब ut भी क्या होगी? दूरी ही होगी। वेग हो गया है मीटर प्रति सेकंड L1 t-1, समय और है t1, तो t1 से t-1 कट गया, m0 L1 T0। क्लियर? फिर मैं कहूँगा हाफ AT², तो A हो गया है L1 t-2 और t² है प्लस का t2। A है मेरे पास L1 t-2, ये है t2। बचीड़ वाव, m0 L1 T0। क्या तीनों की विमा बराबर नहीं आ रही? क्या तीनों की विमा बराबर नहीं आ रही है? उत्कर्ष सोनी मीणा, आपका पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, विमाओं के सूत्र याद नहीं हैं, बाकी आराम से आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे सभी मित्रों, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और अनुप्रयोग नंबर 3 चल रहा हूं। 2 अनुप्रयोग हमारे खत्म हो गए हैं। 2 अनुप्रयोग हमारे खत्म हो चुके हैं। अनुप्रयोग नंबर 03 की मैं बात कर रहा हूं। अनुप्रयोग नंबर 03 की मैं बात कर रहा हूं। जरा देखिए, ये अनुप्रयोग नंबर 03 मुझे क्या कहना चाह रहा है। पहला अनुप्रयोग तो ये था कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। अनुप्रयोग नंबर 2 हमने देखा कि किसी भी भौतिक संबंध के सत्यता की मुझे जांच करनी थी। अनुप्रयोग नंबर जो 3 है वो है किसी भौतिक राशि के सूत्र की हमें स्थापना करनी है। कैसे आएगा जरा देखना। अनुप्रयोग नंबर 3 मैं कहूँगा किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। अब जरा भाई ये समझना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना।
क्या है जरा देखिए। किसी भौतिक राशि के सूत्र की हमें स्थापना करनी है। कैसे कैसे कैसे? हाँ, कोई संबंध गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पर अपन ने सही वाले लिए हैं। देखिए, हमें भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करनी है। जैसे अपन ने इतने सारे ये सूत्र पढ़े हैं, ये वाले, ये अभी सूत्र पढ़े ना, ये वाला v बराबर E/d, ये वाला, ये वाला, ये वाले सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इन सभी सूत्रों की हमें स्थापना करनी है कि ये सूत्र कैसे बने, ये सूत्र हमें कैसे बने हैं, इसकी स्थापना करनी है। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करने के लिए नियम है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि दी गई भौतिक राशि कौन कौन सी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि दी गई भौतिक राशि कौन सी राशियों पर निर्भर करेगी, तो हम आराम से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना, भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि दी गई भौतिक राशि, भौतिक राशि अन्य कौन सी राशियों पर निर्भर करती हैं, अन्य कौन सी राशियों पर निर्भर करती हैं, इसकी जानकारी का होना आवश्यक है। इसकी जानकारी होना आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर है? बताइए। किसी भी भौतिक राशि का सूत्र आप निकाल सकते हो, बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बढ़िया नीरज चौधरी। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो भौतिक राशि अन्य कौन कौन सी राशियों पर निर्भर कर रही है। अगर ये मालूम चल जाए कि ये इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, तो आप उस भौतिक राशि का सूत्र फटाक से निकाल लोगे। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन ही लेते हैं सीधा। अनुप्रयोग 3 ही है शोभाराम, 3 ही अनुप्रयोग हैं, 3 ही अनुप्रयोग हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखो कि एक m द्रव्यमान का कण है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का हमें सूत्र बताना है। समझ आया? m द्रव्यमान का कण है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का हमें क्या बताना है? सूत्र बताना है। ठीक है, सुनो, अब क्या करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे ना, इनका तरीका बिल्कुल फिक्स है। मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एक और करवा दूंगा, तरीका फिक्स होगा, ध्यान से समझना। पहले तो हमें ये मालूम चलना चाहिए कि किस भौतिक राशि का हमें सूत्र निकालना है, और फिर दूसरा हमें ये मालूम चलना चाहिए कि वो भौतिक राशि कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करती है। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट हमें मालूम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। m द्रव्यमान का कण है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। ठीक है, तो बल का हमें सूत्र लाना है। बल का सूत्र मैंने कहा, माना अभिकेंद्रीय बल कौन सा है? F। माना अभिकेंद्रीय बल कौन है? F। तो चलूं मैं कहूंगा। अब ये क्या कह रहा है? m द्रव्यमान का कण,
v वेग से r त्रिज्या के पथ पर घूम रहा है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो पहला फॉर्मूला होगा F समानुपाती होगा m v और r। क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? नवीन उत्कर्ष बताइए। नवीन उत्कर्ष वापिस सुन लीजिए। इसका मीनिंग यहाँ ये होगा कि आपको जिस भौतिक राशि का सूत्र लाना है ना, पहले तो उसको पता होना चाहिए अपन को कि किसका लाना है। फिर हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करती है, बस इतना हमें मालूम होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल क्या है? देखिए, अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है एक ऐसा बल जो किसी कण को वृत्ताकार पथ पर गति प्रदान करने में सहायक होता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो पहला स्टेप क्लियर है। जिन जिन भौतिक राशियों पर जिस भौतिक राशि का सूत्र लाना है वो निर्भर कर रहा है, हमें वो पहली समीकरण लिखनी है। जिसका लाना है वो कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है हमने लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। आप जानते हैं जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर के एम वी आर। के यहाँ पे क्या है? के को नाम दूंगा मैं समानुपाती नियतांक। के को मैं नाम दूंगा समानुपाती नियतांक। अब आपको क्या करना है, अभी यहां पे मानना है, माना ए बी सी क्रमशः एम वी आर की क्या है? वीमाएं हैं। ए बी सी क्रमशः एम वी आर की क्या है? वीमा है। समझ आया? मैं कहूँगा ए बी सी क्रमशः क्या है? एम वी आर की वीमाएं हैं। तो F बराबर के एम की पावर ए वी की पावर बीन आर की पावर सी। इस समीकरण को आपको बॉक्स में कर देना है। इस समीकरण को आपको बॉक्स में कर देना है, बस। सब खेल अब इस समीकरण का ही होगा। F कैसे आया? अनामिका बल को F से दर्शाते हैं ना, तो F वहां से आया है, जाहिर सी बात है। 14 में m0 ना लिखें तो गलत है। कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं विमल। के कहाँ से आया? हिमांशु मींडा। जब भी ये चिन्ह हटता है ना तो एक नियतांक को लिखना होता है, और ये नियतांक ये कहेगा कि ये के है और F अपॉन एम वी आर है। जितना वैल्यू ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, 2 आएगा। ये 20 होगा, ये 10 हो जाएगा, 2 आएगा। ये 30 होगा, ये 15 हो जाएगा, 2 आएगा। तो जब भी ये चिन्ह हटता है ना तो एक नियतांक आता है जो ये बताता है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। समझ गए? अब देखिए, अब सभी के विमीय सूत्र लिखने हैं। बल का विमीय सूत्र क्या है? m1 L1 T-2। अब क्या करना, पूरे सूत्र याद नहीं, वो धीरे धीरे होंगे। हाँ, थर्ड स्टेप देख लो, MP स्विमर। ये समानुपाती चिन्ह हटाना, के आएगा और फिर ABC वीमा लगा के समीकरण को लिख दो, कोई भी नियतांक। हाँ, मेघराजी कोई भी ले लो। अब अगला स्टेप क्या करना है? सभी के विमीय सूत्र लिखने हैं। F का हो गया m1 L1 T-2, m हो गया है मास तो m1, और v है वेग, वेग का होता है L1 T-1, r है त्रिज्या L1। ला 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 ला, बताइए क्या होगा, बताइए। F बराबर देखिए, अब समीकरण 1 वापस लिखो। समीकरण 1 वापस लिखनी है, वापस समीकरण 1 को लिखना है। F को F के M A V B R C। F का डायमेंशन m1 L1 T-2 के m क्या होगा? m1 की पावर a। v क्या होगा? L1 T-1 की पावर b।
आर क्या होगा, L1 की पावर C। ये होगा M1 L1 T माइनस 2K, M की पावर A, L की पावर B, माइनस का B, और मैं कहूँगा L की पावर C। समझ में आया? ये M की पावर A है, L की पावर B है, माइनस का B है, L की पावर क्या है, C है। क्या हो जाएगा ये बताओ, M1 L1 T माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं, कि ये M की पावर A है, ये क्या होगा, L की पावर B है, T की पावर माइनस का B है, और L की पावर क्या है, C। M1 L1 माइनस 2K MALB प्लस C माइनस B। नहीं आया? हाँ, उत्कर्ष सोनी फिर से देख लो धीरे धीरे, ये लो धीरे धीरे पढ़ लो, दो देखो फटाफट देख लो एक बार कहाँ डाउट है। एक मित्र कह रहे हैं वापस समझो, ये लो देखो फटाफट देखो, जल्दी से देख लीजिए। यस, आ गया। एक से के एम ए वी बी आर सी M1 L1 T माइनस 2 M की पावर A L1 T माइनस 1 B L C M1 L1 T माइनस 2 M A L B T माइनस B L C। ओके, अब क्या करना है, आधार समान है तो घाते जोड़ दी मैंने। मैं कहूँगा दोनों तरफ छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, दोनों तरफ विमाओं की तुलना करने पर, मैंने दोनों तरफ विमाओं की तुलना कर दी। दोनों तरफ विमाओं की तुलना करो, बताओ इधर A का वैल्यू क्या है 1, इधर A का वैल्यू 1 है, इधर A का वैल्यू 1 है, और इधर B प्लस C कितना है 1, इधर B प्लस C है, इधर 1 है, इधर माइनस B कितना है माइनस 2 है। समझ आया? फिजिक्स में नियतांक तो आता रहे, बिल्कुल जूही जी सही कह रहे हैं। ए बी सी की जगह रियल नंबर नहीं आ सकते, अब आ रहे हैं ना MP स्विमर, अब आए हैं देखो। तो मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास A का वैल्यू है, B का वैल्यू है, तो C का भी निकाल लो ना। B प्लस C बराबर 1 है, तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है कि नहीं है, तो यहाँ 2 करूँगा, यहाँ C करूँगा, 1 आएगा, 1 माइनस 2 करूँगा, ना C का वैल्यू -1 आ जाएगा। समझ आया? A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू -1 है। अब क्या हो जाएगा आपके, अब यहाँ मुझे वैल्यू रखनी है, यहाँ मुझे वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये ए बी सी के लिए समीकरण एक नज़र आ रही है, समीकरण 1 नज़र आ रही, उठा लो उठा लो उठा लो, समीकरण 1 सी। समीकरण 1 क्या क्या है देखो, F बराबर के
एम ए वी बी आर सी एफ बराबर के एम ए का वैल्यू कितना आया है देखो, ए का वैल्यू है 1, वी का वैल्यू कितना है बी कितना है 2 और आर की वैल्यू है सी कितना है -1। तो एफ बराबर के 1 भले लिखो ना लिखो एक ही बात है, एम वी स्क्वायर, और माइनस को प्लस बनाना है, नीचे ले जाओ नीचे ले जाओ। तो एफ बराबर क्या होगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया? हिमांशु मिंडा M1 से M3 क्यों हो गया, वो तो तुम सोचो क्यों हो गया। जोड़ो, घात को जोड़ो मिंडा, घात को जोड़िए। और नर्सरी केजी की मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, नर्सरी केजी की मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा। सभी को आ गया है, सिंबल को लिखा दीजिए ना। संगीता दी सिंबल शुरू में क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, एम द्रव्यमान है, वी वेग है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नवीन जी कह रहे वापिस समझा दो, ठीक है भाई, जिसको नहीं आया फिर से समझ लो। पहला क्वेश्चन है अनुप्रयोग नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का कण वी वेग से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लाना है। अभिकेंद्रीय बल माना हमने F है, तो F प्रोपोर्शनल एम वी आर बराबर के एम वी आर। के हैं समानुपाती नियतांक ए बी सी एम वी आर की विमाएँ हैं। तो F बराबर के हैं m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c है। F बराबर m1 l1, इनके विमीय सूत्र लिख दिए मैंने, ये यहाँ रख दीजिए। छम्मा F का वैल्यू m1 l1 t-2, k है m द्रव्यमान है m1 की पावर a, v है वेग l1 t-1 की पावर b और r है l1 की पावर c। m1 l1 t-2 k m की पावर a, l की पावर b माइनस b, l की पावर c। ये m a हो गया, b प्लस c हो गया, माइनस b हो गया। दोनों तरफ विमाओं की तुलना कर दी। a की पावर 1 हो गया, b प्लस c 1 हो गया, b -2 माइनस माइनस कट गया, b बराबर 2, b प्लस c बराबर 1 है तो 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर 1 - 2। चलिए, हाँ बिल्कुल स्विमर सभी में सेम रहेगा। अब आप ये समीकरण के फिर से उठा दो 1 वाली और इसमें ए बी सी की विमाएं रख दो, रख दिया, आर नीचे आ गया दिस। आओ एक और करवा देता हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, एक और करवा देता हूं। देखो देखिए, कहना चाह रहा है कि ध्वनि का माध्यम में वेग v है, वायुमंडलीय दाब p और माध्यम के घनत्व d पर निर्भर कर रहा है। तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के मध्य संबंध स्थापित करो। मतलब ये है कि मुझे वेग का सूत्र लाना है, ये और ये वेग दाब p और घनत्व d पर निर्भर कर रहा है। कौन कर रहा है, वेग कर रहा है, तो हमें इन दोनों का सूत्र लाना है। सीधा कॉन्सेप्ट उठाओ, v प्रोपोर्शनल पी डी। समझ आया, v प्रोपोर्शनल होगा सीधा का सीधा पी डी। कोई डाउट है किसी को? क्या ये नहीं आया? v प्रोपोर्शनल है मेरे पास पी डी। समझ आ गया? समानुपाती का चिन्ह हटाओ, के पी डी। अब देखो के पी डी हैं, तो मैं अब यहाँ पे मानूंगा, माना a, b क्रमशः p तथा d की विमाएं हैं, p तथा d की विमाएं।
ए तथा बी क्रमशः पी तथा डी की विमाएँ हैं। देखो के पी ए डी बी, पी की विमा ए है, डी की विमा बी है। समझ आया? क्या ये क्लियर हुआ क्या? समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा मुझे बताइए। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि सबके वी में सूत्र लिखिए। वी मतलब वेग, वेग का मतलब हो गया m0l1t-1। फिर मैं कहूँगा दाब, दाब का मतलब है पी का मतलब है बल बट्टे क्षेत्रफल m1l1t-2l2। ठीक है, खचा m1l-1t-2। कोई डाउट? क्या बात है स्विमर जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये आ गया है l-1t-2। फिर है डी का मतलब है घनत्व। डी है मेरे पास घनत्व। क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान हो गया है m1, आयतन है l3, m1l-3t0। क्या ये क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है, तो v हो जाएगा मेरे पास m0l1t-1। k को k रहने दो, p की विमा रखिए m1l-1, m1l-1t-2, m1l-1t-2 और हो जाएगा a। फिर क्या हो जाएगा? डी है घनत्व m1l-3, m1l-3 का पावर है b। l1t-1 के ma-a-2a mbl-3b। समझ आया कि नहीं? अरे आधार समान घाते नीचे गुणा नहीं होगी क्या? आशीष यादव, अगर आपकी क्लासें बहुत ज़्यादा मिस हो गई है ना, तो जब भी वक्त मिले, जब भी समय मिले, उन क्लासों को धीरे धीरे एक एक दो दो करके देखते रहो, आराम से बराबर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। v की जगह l की घात -1, m की पावर b हो गया l की पावर -3, ma-a-2 है। ठीक है, ये m0l1t-1 के अब आधार समान है तो घाते जोड़ दो। m की घात यहाँ पर a है, यहाँ b है तो a + b। यहाँ l की घात -a -3b और -2a। समझ आया? ma + b -a -3b और मैं कहूँगा -a -3b हो गया, -2a हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? मैं कहूँगा दोनों तरफ विमीय घातों की तुलना करने पर, विमीय घातों की तुलना करने पर क्या होगा? देखो, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो ये a + b है तो ये 0 है, तो a + b = 0 है। -a -3b हैं, -a -3b हैं, -a -3b हैं, इधर 1 है, g1 है। इधर क्या है? -2a हैं, -2a हैं। इधर क्या है? -1 है। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। ये कैसे हुआ आरती जी? फिर से सुनो,
फिर से सुना, यहाँ m की घात a है, इधर b है, तो आधार समान घातें जुड़ गई। यहाँ -a है, -3b है, यहाँ माइनस का 2 है। मैंने दोनों तरफ विमाओं की घातों को जोड़ दिया। -a -3b बराबर 1 है, -2a -1 है, माइनस माइनस चला गया चला गया चला गया, a बराबर आ रहा है 1/2। a बराबर, हाँ बहुत बढ़िया सागर यादव, इसके लिए मेरे मित्र तुम्हें पीछे वाली क्लासें देखनी पड़ेगी। आप अगर शुरुआत से क्लास देखोगे ना और अच्छे से क्लियर होगा, और सभी विद्यार्थियों को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है तो सागर मींडा तुम्हें भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस ये है कि थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और जुनून के साथ मेहनत करोगे, पीछे वाले वीडियो देखोगे, कवर करोगे ना, आसानी से सब आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, अब समझ में सब आ गया, बहुत बढ़िया नवीन, सब आ जाएगा धीरे धीरे, घबराना नहीं है इसमें। फिजिक्स समय मांगती है, भौतिक विज्ञान को समय देना पड़ता है, सेल्फ स्टडी का समय भी देना पड़ता है और यूं भी समय देना पड़ता है, तभी हो पाएगा। a बराबर आया है 1/2, a की वैल्यू यहां रखिए, a प्लस b बराबर 0, 1/2 प्लस b बराबर 0, b बराबर -1/2। समझ आया? a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है -1/2, है कि नहीं है? है कि नहीं? अब समीकरण 1 उठा लो, समीकरण 1 उठा लो। समीकरण 1 से v बराबर के p की पावर a, p की पावर a, d की पावर b, d की पावर है b, p की पावर a यानी 1/2 और d की पावर है -1/2। तो तुम्हें मालूम है ये तो प्लस है तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे ले जाऊंगा +1/2 हो जाएगा। v बराबर, किसी की घात अगर आधी होती है ना उसका मतलब होता है वर्गमूल। किसी की भी घात अगर आधी है इसका मतलब है उसका वर्गमूल। क्या ये समझ में आया? a-3b को सुनील पढ़ा रहने दो, यूज नहीं होगा उसका। नहीं आया? p के ऊपर भी घात 1/2 है, d के ऊपर भी घात 1/2 है, कहीं पर भी घात अगर 1/2 है इसका मतलब वर्गमूल है उसके ऊपर, और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतरीन अच्छे से समझ आया है। अब ये वाला क्वेश्चन और अगला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप होमवर्क में ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और अगली कड़ी में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।